हाँ गुड देखोगे। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000। लंबा चौड़ा इसका इतिहास नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा संक्षिप्त में देख लीजिए। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 ये आपका लोकसभा में ये आपका लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था 25 जुलाई 2000। लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था। इस बिल को जो है लोकसभा में लाए थे 25 जुलाई 2000। ठीक, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो है 2000 ये आपका लाए थे 25 जुलाई 2000। ये जो है लोकसभा में पारित हुआ। ठीक, लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और फिर ये जो है लोकसभा में पारित हुआ। जुलाई 2000। ठीक, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम मध्य प्रदेश को जो है तोड़ के एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की जो मांग थी, ठीक है, उसके लिए एक विधेयक जो है प्रस्तुत किए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। आ जाइए कहाँ पर प्रस्तुत की? लोकसभा 25 जुलाई 2000 को। उसके बाद ये लोकसभा में पारित हुआ 31 जुलाई 2000। ठीक, फिर ये 3 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किए 3 अगस्त 2000। ठीक, 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। फिर कुछ संशोधन के साथ ये जो है राज्यसभा में पारित हुआ। 9 अगस्त 2000। लोकसभा में प्रस्तुत हुआ 25 जुलाई 2000। लोकसभा में पारित हुआ 31 जुलाई 2000। राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ 3 अगस्त 2000 और राज्यसभा में पारित हुआ 9 अगस्त 2000। ठीक, 25 अगस्त, ठीक है, राष्ट्रपति ने जो है इस पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, अपना सहमति दी और हस्ताक्षर किए राष्ट्रपति ने। ठीक, 25 अगस्त 2000। 25 अगस्त 2000। राष्ट्रपति जो है इसको अनुमोदित कर हस्ताक्षर किए 25 अगस्त 2000। ठीक, तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य गठन का क्रम है। ठीक, सिंपल से एग्जाम में जो है इस तरह से क्वेश्चन एक बार सर एससी में पूछा हुआ था। ठीक है, और एसएससी में आपको दिया हुआ था क्रम में, है ना, तो उसको क्रम आपको जमाना था या निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इस तरह से, है ना। तो बिल का नाम क्या था? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, जिसको हम लोग तोड़ते हैं उसी के नाम से बिल बनाते हैं। ठीक, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 करके बिल प्रस्तुत हुआ। इसको लोकसभा में लाया 25 जुलाई 2000 को। लोकसभा में पारित हुआ 31 जुलाई 2000 को। राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ 3 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में पारित हुआ 9 अगस्त 2000 को और
राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर किए 25 अगस्त 2000। ठीक, जब ये जिस समय बिल को प्रस्तुत किए, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो बिल प्रस्तुत किए, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, ठीक, 2000 जब प्रस्तुत किए जिस समय में, तो उस समय जो है भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक, भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत के जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर के.आर. नारायणन। चूंकि मध्य प्रदेश विधानसभा में भी ये जो है पारित हुआ था, मध्य प्रदेश विधानसभा में देखिए नए राज्य का गठन होता है तो जिस राज्य को तोड़ना रहता है वहां का भी सहमति आवश्यक होता है, ठीक है। लेकिन जो है नए राज्य के गठन संबंधी जो सारे जो अधिकार है किसको है, संसद को, ठीक है। नए राज्य का जो भी निर्माण होता है उसका सारे जो अधिकार है, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, जो भी है अधिकार केवल और केवल संसद को है, ठीक। उस समय जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये थे आपका दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के दो मुख्यमंत्री थे वो थे दिग्विजय सिंह। तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। क्रम को इसको याद रखिएगा। लोकसभा में 25 जुलाई को राज्यसभा में ना पारित हुआ, उसको कम से कम याद रखिए, है ना। याद वैसे सबको रखना है, ठीक, बट कभी कभी जो है इसको एक ठो उठा के देगा और जो है आपको इसको उठा के देगा, एक ठो क्रम बनाएगा और आपको इसको देगा, ठीक। इसी के तहत जो है मध्य प्रदेश का जो है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, ठीक। जो मध्य प्रदेश है ना, छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रफल था जिस समय जो गठन हुआ, ठीक है ना, आज भी वही है। तो कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 30.47% है ना। जो पूरा जो मध्य प्रदेश है, ये जैसे मध्य प्रदेश है पूरा, तो इसका मान लीजिए लगभग ऐसे यहाँ तक, ठीक। 30.47% जो भाग है ये अलग होकर क्या बना, छत्तीसगढ़ बना, ठीक। मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका जो है 30.47% जो भाग है वो छत्तीसगढ़ बना। और जो है जो जिला थे, है ना, लगभग जो है छत्तीसगढ़ में जो है जिस समय जिला गठन हुआ उस समय 16 जिला को लेकर जो है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, ठीक। 16 जिला को लेकर क्या हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। तो इसको भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के जो कुल क्षेत्रफल का 30.47% भाग, जितना जो क्षेत्रफल था मध्य प्रदेश का उसका जो है जैसे 100 है तो 30.7%, 47% जो हिस्सा को लेके जो है अलग हो गया, ठीक। कितना जिला था, 16 जिला। जब गठन हुआ उस समय 16 जिला थे, है ना। तो वर्तमान में कितना हो गया है, 33 जिला हो गया, ठीक। वर्तमान में जो है 33 जिला है। आखिरी जिला जो है अगर क्रम के हिसाब से देखें तो शक्ति जो है 33वां जिला है, ठीक है। क्रम के हिसाब से जिला को देखेंगे पूरा, शक्ति आपका 33वां क्रम का जिला है जितना बना है। और 28वां आपको एक तो बताया, इसको 28वां को भी याद रखना है, गौरेला पिंडरा मरवाही। गौरेला पिंडरा मरवाही जो है ये आपका 28वां जिला। 33वां जिला है आपका शक्ति जिला क्रम के हिसाब से, ठीक। मिटा दीजिए। ठीक, कुछ और इतिहास के पुराने देखते हैं, ब्रिटिश काल में कैसा था, कैसे बनते गया धीरे धीरे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, जब हम लोग जो है ब्रिटिश के अधीन थे, है ना, ब्रिटिश के जब अधीन थे जिस समय जो है, उसके बाद कैसे छत्तीसगढ़ की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, कब उसका नक्शा बना, क्या क्या जिला बना, उसको पहले एक बार देखते हैं, उसके बाद नक्शा में चले जाएंगे, ठीक। तो समझ आएगा कि हाँ इतने जिले हैं और कैसे कैसे वो जो है
क्रम बनते गया वो, ठीक है। अक्षांश देशांश विशास्त्र, फिर ये सारी चीजें को देख लेंगे, ठीक। आपको जो है नक्शा को कई बार बनाना है, यूट्यूब में दिया है बहुत सारे नक्शा बनाने का तरीका और जिला बनाने का तरीका। एक बार आप अच्छे से जान डालेंगे, आपको बता दूंगा कि इसमें क्या पढ़ना है, किस टाइप से पढ़ना है। आप एक बार जान डालेंगे तो आपको जो है यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। तो आपको इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है बार बार। 33 जिलों का नक्शा जो है किस तरह से बनना है, संभाग वाइज अलग अलग संभाग के हिसाब से आपको बनाना है ना। देखिए सबसे पहले जो है ब्रिटिश काल में मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत, इस डेट को याद रखिए। मध्य प्रांत का गठन हुआ 1861, ठीक। सेंट्रल प्रोविंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोविंस, ठीक। सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस जो है मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, ठीक। ये जो है मध्य प्रदेश जो है, वर्तमान मध्य प्रदेश प्लस जो है महाराष्ट्र के कुछ जो हिस्से को मिलाकर एक जो है क्या बना, मध्य प्रांत का गठन हुआ, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोविंस। कब हुआ? 1861। डेट को याद रखना है, ठीक है। अगर डेट लिख पा रहा हूँ इसका मतलब उसको याद रखना है। तो मध्य प्रांत का गठन हुआ 1861 में, ठीक। जब गठन हुआ मध्य प्रांत का, इसका जो राजधानी बना है, इसका राजधानी मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस का जो राजधानी बना नागपुर, ठीक। नागपुर को जो है उसका राजधानी बनाया जब मध्य प्रांत का गठन हुआ 1861। महाराष्ट्र क्यों वहाँ पे? क्या? देखिए पहले जो है मध्य प्रदेश जो है नहीं था, मतलब मध्य प्रदेश तो कब बना? 1856 में बना। 1 नवंबर 1856 में मध्य प्रदेश बना। तो ये उस समय जो है ये जो भाग मध्य प्रदेश वाला भाग था और कुछ महाराष्ट्र वाले भाग थे। नाम उस समय मध्य प्रदेश नहीं था, महाराष्ट्र भी नहीं था, तो उनके कुछ कुछ भाग को मिला के क्या बना, सेंट्रल प्रोविंस बना, ठीक है। क्या बना? सेंट्रल प्रोविंस बना, ठीक। और इसकी राजधानी कहाँ बना है? नागपुर को बना दी। इसका राजधानी बन गया आपका नागपुर जो है, और इसके जो है 3 जिला बना दिए, ठीक। इसके 3 जिला बने, मध्य प्रांत के 3 जिला बन गए, ठीक। एक बना आपका बिलासपुर जिला बना, रायपुर बना और संबल, ठीक। ये 3 जिला का गठन हुआ, बिलासपुर, रायपुर और संबल। ठीक। फिर 1862, अगर इसको एग्जैक्ट डेट लिखेंगे तो 2 नवंबर 1861, 2 नवंबर 1861, ठीक। फिर इस मध्य प्रांत में जो है 1862 में 5 संभाग बनाए, ठीक। 5 जो है संभाग बन गए। कहाँ पे संभाग बने? मध्य प्रांत, ठीक। मध्य प्रांत की जो है 5 संभाग बन गए, है ना। मध्य प्रांत के जो है 5 संभाग बन गए, मतलब छत्तीसगढ़ को एक तरह से संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ, है ना। उसमें आपका एक तो है छत्तीसगढ़ संभाग बन गया, ठीक। छत्तीसगढ़ संभाग बना। उसके बाद है सागर संभाग बना, नागपुर संभाग बना, ठीक। छत्तीसगढ़, सागर, नागपुर, गोदावरी तालुका, ठीक। और एक जो है जबलपुर। ये जो है 5 संभाग बना। कब बना? संभाग का दर्जा मिला 1862, ठीक। तो छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब मिला? 1862, ठीक। छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब मिला? 1862। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ? 1861। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ? 1861 में। छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब मिला? 1862, ठीक। 1862 में जो है संभाग का दर्जा मिला, और संभाग में जो है हेड जो रहता है, बैठता है, उसको बोलते हैं कमिश्नर,
ठीक, आज भी वैसे ही है ना, संभाग का जो हेड रहता है वो रहता है कमिश्नर रहता है। ठीक, उन्नीस सौ पांच में कुछ चीजें और इसको एक लिख लीजिए इस बीच में, और जो है आपको एग्जाम में जो पूछा हुआ है ना, एक है आपको रायपुर जो है, रायपुर आपका इस बीच में नगर पालिका बना, नगर पालिका। ठीक है, देखिएगा पुराना पेपर में कई बार पूछा हुआ है, रायपुर जो है नगर पालिका कब बना। ठीक, इसी बीच में जो है रायपुर में नगर पालिका बना 17 मई 1867। 17 मई 1867 को रायपुर को नगर पालिका का दर्जा मिला। ठीक, रायपुर नगर पालिका कब बना? 17 मई 1867। ठीक, बाद में इसको जो है ठीक इसके 100 साल बाद जो है, ठीक 100 साल बाद मतलब 1967 में इसको जो है नगर निगम का दर्जा मिला। रायपुर जो है नगर निगम बना आपका 1967 में। ठीक, 1867 में बना आपका नगर पालिका, रायपुर का नगर पालिका का दर्जा मिला 1867 में। ठीक, इसके ठीक 100 साल बाद जो है 26 अगस्त, ठीक 26 अगस्त 1968 को, आपको ये डेट को अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में जो है तारीख वाला डेट नहीं पूछा था ना, पूछा था आपका रायपुर नगर पालिका कब बना, तो रायपुर नगर पालिका बना 1867 में, नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ 1967। ठीक, तो डेट याद रखना है, चारों डेट को आपको याद रखना है कि मध्य प्रांत का गठन हुआ 1861 में, सेंट्रल प्रोविंस 3 जिला बनाए, बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर। इसका मतलब यह है कि बिलासपुर जिला कब बना? 1861 में। रायपुर कब जिला बना? 1861। ठीक, उसके बाद जो है संभाग का दर्जा मिला, पूरे छत्तीसगढ़ जो प्रांत है उसको संभाग का दर्जा मिला 1862। ठीक, देखिएगा पुराना बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, छत्तीसगढ़, सागर, नागपुर, गोदावरी तालुका और जबलपुर। हर संभाग में एक कमिश्नर बैठा था। अब रायपुर में भी कमिश्नर बैठने लगे है ना, सागर, नागपुर, गोदावरी तालुका और जबलपुर। रायपुर को नगर पालिका का दर्जा मिला 17 मई 1867 को और नगर निगम बना 1967। ठीक, तो ये कमिश्नर पुलिस विभाग का रहता है ना? पुलिस विभाग का अलग है ना, ये जो है पूरा जो है राजस्व विभाग का जो है ना, अभी शायद कमिश्नरी यहाँ नहीं है व्यवस्था जो है। ठीक, जो पुलिस कमिश्नर है वो अलग है, ये जो है सारे आपका जितने राजस्व है ना, जैसे संभाग में एक कमिश्नर रहता है। ठीक, तो वो जो है पुलिस विभाग का नहीं रहता है, कलेक्टर भी उस कमिश्नर के अधीन रहते हैं। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, दोनों चीजों को इसको याद रखिएगा ना, सीक्वेंस पढ़ते हैं इसको। फिर आपका क्या हुआ 1905 में, क्या हुआ था 1905 में? बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। ठीक, तो जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ उस समय क्या हुआ, भौगोलिक पुनर्गठन हुआ छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का इसी समय जो है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन हुआ। ठीक, जिस समय 1905 में ठीक लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, उसी समय छत्तीसगढ़ का कुछ जो है भौगोलिक पुनर्गठन हुआ। भौगोलिक पुनर्गठन का मतलब ये है कि कुछ जिला जो बंगाल में थे, ठीक यहाँ पर जस्ट आप जाओगे तो एरिया है ना, उड़ीसा उस समय नहीं था, है ना, उड़ीसा बाद में बना, इधर को बंगाल बोलते थे। तो बंगाल के जो 5 जिले हैं उसको क्या किए, छत्तीसगढ़ में मिला लिए। ठीक, बंगाल के जो 5 जिले हैं और जो जिले छत्तीसगढ़ में थे उस समय उसको कहाँ दे दिए, बंगाल में। ठीक, मतलब यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बंगाल से छत्तीसगढ़ में किसको किसको मिला है, कौन कौन सा जिला को बंगाल से छत्तीसगढ़ में लाए थे, है ना। पहला है कोरिया, कोरिया, कोरिया है, सरगुजा है, चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, चांग बखार, उदयपुर, जसपुर। ठीक, उदयपुर और जसपुर जो है इसको क्या किए,
छत्तीसगढ़ में मिला लिया, ठीक है। कोरिया, सरगुजा, चांगबखा, उदयपुर और जसपुर। कोरिया, सरगुजा, चांगबखा, उदयपुर, जसपुर ये कहाँ पर था? बंगाल में था, ठीक। ये सारे कहाँ पर था? बंगाल में था। बंगाल से कहाँ मिला लिया इसको? छत्तीसगढ़ में मिला लिया, ठीक। तो इसको भी याद रखिएगा। तो 1905 में जब भौगोलिक पुनर्गठन हुआ तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला मिलाया गया या नहीं मिलाया गया करके एक क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो 1905 में जब भौगोलिक पुनर्गठन हुआ तो उस समय जो है बंगाल के जो है कुछ जिलों को छत्तीसगढ़ में मिलाया गया, जिसमें कोरिया, सरगुजा, चांगबखा, उदयपुर और जसपुर। ये आपको जानना है। किसको वहां मिलाया वो जानना जरूरी नहीं है ना। किसको हम लोग बंगाल में दे दिए, लेकिन फिर भी लिख लीजिए जो जिला हमने बंगाल को दिए, ठीक। उसमें आपका है एक तो कालाहांडी, संबलपुर, ठीक है। कालाहांडी, कालाहांडी है ना, संबलपुर का जो एरिया था कालाहांडी जो, ठीक। संबलपुर को पूरा दिख है ना, संबलपुर लिख लीजिए। बामरा, है ना, मतलब जो जिला हम लोग जो है कहा कि छत्तीसगढ़ से अब जो है बंगाल में भेज दिए, ठीक। बंगाल भेज दिए तो हम लोग का संबलपुर वाला जो एरिया था उसका जगह का नाम था कालाहांडी, ये कालाहांडी को कहाँ दे दिए? बंगाल में दे दिए। बामरा, ठीक, बामरा, रायपुर, ठीक। कालाहांडी, बामरा, रायपुर, सोनपुर और पटना। सोनपुर और जो है पटना। रायपुर, रायपुर, ये जो है उस समय छत्तीसगढ़ में थे। छत्तीसगढ़ से कहाँ दे दिए? बंगाल में दे दिए। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक। आपको ये याद रखना है 5 जिला कौन कौन सा 1905 में जब भौगोलिक पुनर्गठन हुआ तो आया, ठीक। अब देखिए जो है ध्यान दीजिए एक चीजें जो है 1861 में हमारे पास कितने जिले थे? 3 जिले, ठीक। 1861 में जो जिले थे वो 3 जिले थे, और ये जिला ना बोल के इन क्षेत्रों को मिलाया गया, ठीक। ये क्षेत्र को मिलाया गया, जिला ना बोल के बोलिए। इन 5 जो क्षेत्र है कोरिया, सरगुजा, जिला का दर्जा नहीं मिला था, सिर्फ इन क्षेत्रों को मिलाया। कोरिया क्षेत्र मिलाया, सरगुजा, चांगबखा, उदयपुर, जसपुर को। जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, भौगोलिक पुनर्गठन हुआ, तो हमने क्या किया? संबलपुर को एक तरह से दे दिया बंगाल। तो फिर जब 1905 में जब देखेंगे 1905 में हमारे पास अब जिले कितने बच गए हैं? 2 जिले बच जाएंगे। एक तो बिलासपुर बच गया और दूसरा हो गया रायपुर। ये 2 जिले है ना। दोनों जिला कब बना? 1861। बिलासपुर रायपुर जिला कब बना? 1861, ठीक। 1905 में क्या हुआ? फिर 1906 में 1906 में जो है, ठीक, रायपुर जो जिला था उसके एक भाग को काट के दुर्ग जिला बन गया, ठीक। दुर्ग जिला बना आपका 1906 में, ठीक। रायपुर से अलग होके दुर्ग एक जिला बन गया, ठीक, 1906 में। 1906 की स्थिति में देखें तो हमारे पास 3 जिले, फिर से 3 जिला हो गए, ठीक। 1906 में फिर 3 जिला हो गए ना। तो दुर्ग जिला बना 1906 में। जो खासकर पुराने हैं उसको याद रखना है ना, क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा था कि राजनांदगांव जिला कब बना, है ना। देखिए पुराना पेपर में तो हो सके कभी आपको पूछे कि दुर्ग जिला कब बना, रायपुर जिला कब बना, बिलासपुर जिला कब बना, ऐसे पूछेंगे, है ना। नए जिलों को बहुत कम पूछते हैं। नए जिले में आपको बोला हूँ 28वां जिला और 33वां जिला एक तो याद रखिए, ठीक। बाकी आपको जैसे पूछेंगे तो 2007 में 2 जिले बने, है ना, नारायणपुर और शायद एक बीजापुर, है ना, उसको पूछेंगे आपको। फिर बाद में जो है 12 जिला बना, उसको नहीं पूछेंगे, कितना बना पूछ देंगे, ठीक है। लेकिन नारायणपुर और बीजापुर 2 जिला बने थे 2007 में, उसको याद रखिए। 12 बना, ठीक। 12 बनने के बाद जो है फिर एक तो जिला बन गया 28वां जिला, 27 हो गया था, फिर 28वां आपका पेंड्रल में हो गया, तो 28वां जिला याद रखिए, जो एक जिला अलग बना। फिर लास्ट में 5 जिला बना, उसको याद रखना कि 5 जिला जो है कब बना हुआ, ठीक। फिर आपका 1948 में जो है
समझ आया इतना जो है? 1948 में जो है 1948 1 जनवरी 1948 को फिर 3 ठो नया जिला बन गया। 1 जनवरी जो है 1948 को जो है 3 नया जिला बना। एक बना आपका सरगुजा, 1 जनवरी 1948 को जो है सरगुजा जिला बना, रायगढ़ जिला बना, और आपका जो है बस्तर जिला बना। 1948 में जो है क्या क्या जिला बन गया? सरगुजा जिला बन गया, रायगढ़ जिला बन गया और बस्तर जिला बन गया। अब 1948 की स्थिति में हम लोग देखते हैं, जब 1948 में जब हम लोग जाते हैं 1 जनवरी 1948, ठीक, तो अब हमारे पास जिला कौन कौन से हो गया? एक बिलासपुर हो गया, ठीक, फिर आपका रायपुर हो गया, फिर दुर्ग हो गया, और फिर ये जो है 3 जिला, 6 जिला आपको बन गया 1948, ठीक। फिर उसके बाद जो है मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है 1 नवंबर 1956, ठीक, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है। मध्य प्रदेश का गठन होता है, ठीक है। कौन से एक्ट की संस्तुति पर बना था? किसी को याद है? पढ़ाया हूं शायद संविधान में। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में किस आयोग की सिफारिश पर यह बना था? एक आयोग था जिसका नाम है फजल अली आयोग। लास्ट टाइम उसमें पीएससी में क्वेश्चन आया है कौन कौन कितने सदस्य है बोलते हैं, तो फजल अली आयोग है, इसकी जो सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है, ठीक। 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश का गठन होता है, और जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तो छत्तीसगढ़ भी उसी मध्य प्रदेश में चला जाता है, ठीक। सेंट्रल जो प्रोविंस है उससे अलग एक नया राज्य बनता है, ठीक है, और वो नया राज्य कौन होता है? मध्य प्रदेश होता है, जो बनता है 1 नवंबर 1956 को, ठीक। अब जब 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश जब बना, ठीक, मध्य प्रदेश जब बना तो उस समय हम लोग क्या किए? छत्तीसगढ़ में 2 संभाग बनाए। उस समय जो है छत्तीसगढ़ में 2 संभाग बने, ठीक। जो छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया था उसमें जो है 2 संभाग बना दिए, ठीक। 1956 में मतलब 2 संभाग बना। एक संभाग का नाम है बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर, और दूसरा जो है रायपुर करके संभाग बन गया, ठीक। बिलासपुर और रायपुर जो है संभाग बना, ठीक। छत्तीसगढ़ में 2 संभाग फिर कब बने? बिलासपुर और रायपुर में बना 1956 में, ठीक। उसके बाद जो है ना, देखिए ध्यान से जो है थोड़ा चीजों को यहाँ पर, है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। हम जो है सबसे पहले छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा मिला था, कब मिला था? 1862 में। ये जो है पहले से संभाग बन गया, छत्तीसगढ़ का जो संभाग जो बना है, छत्तीसगढ़ को संभाग दर्जा मिला, और संभाग का हेडक्वार्टर क्या था? रायपुर था, देखते हो गया। आपको जो है ये जो है कब बन गया? 1956 में बन गया, ठीक। तो 2 संभाग बन गया, बिलासपुर और रायपुर संभाग भी बन गया, और जिला हमारे पास कितना हो गया? 6 जिला हो गया। 6 जिला हमको यहाँ पर मिल गया 1956 में, 6 जिला है, ठीक। उसके बाद जो है, ठीक, एक आपको याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के गठन के समय, ठीक है, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, ध्यान से सुनिए, मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ, कब गठन हुआ? 1956 में। तो कुल कितने जिले थे छत्तीसगढ़ में? 6 जिले। आंकड़े को याद रखना है। मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तो उस समय छत्तीसगढ़ में हमारे पास जिले थे 6, तो 6 जिले हमारे पास हो गया, बिलासपुर रायपुर हो गया, है ना, और दुर्ग हो गया, सरगुजा रायगढ़ बस्तर, 6 जिले हमारे पास हो गए। फिर जो है दुर्ग को काट के 1973 में एक तो फिर जिला बना, ठीक है, दुर्ग से अलग होके एक तो फिर जिला बना जिसका नाम है राजनांदगांव, ठीक। दुर्ग से एक नया जिला बना 1973 में, राजनांदगांव, ठीक।
उसके बाद जो है 25 मई 1998 1998 में 25 मई हमारे पास अभी जिला कितना हो गए हैं? 7 जिला हो गए। 1973 में जिला कितना हो गया? 7 जिला। ठीक, जब हम लोग मध्य प्रदेश से पृथक हुए तो कितना जिला को हो गए पृथक हुए? 16 जिला। मध्य प्रदेश से जब हम लोग पृथक हुए तो उस समय हमारे पास जिला कितने थे? 16। तो जाहिर है बाकी जो जिले होंगे उसके पहले बने होंगे, है ना? तो आपका 1998 में फिर 9 जिला का गठन होगा। 9 जिला फिर जो है 1998 में बन जाता है हमारे पास। ठीक, 25 में 1998 में 9 नए जिला बन जाता है। ठीक है, नए जिले का नाम लिख लीजिए, किससे गठन हुआ था अभी मत पढ़िए, नए जिले का बस नाम लिख लीजिए। वैसे जरूरी नहीं है, बोला था ना बड़ा वाला जो लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। जसपुर कोरिया कोरबा, जसपुर कोरिया कोरबा, जसपुर कोरिया कोरबा, जांजगीर चांपा, जसपुर कोरिया कोरबा, हाँ, जसपुर कोरबा कोरिया जांजगीर चांपा कवर्धा महासमुंद धमतरी कांकेर और दंतेवाड़ा। ठीक, जसपुर कोरिया कोरबा जांजगीर चांपा कवर्धा महासमुंद धमतरी कांकेर और दंतेवाड़ा, ये 9 नए जिले का गठन होता है आपका 1998 में 9 नए जिले बन जाते हैं। अब हमारे पास जिला हो गए 16। 9 + 7 जो है ये जिला बन गया 16 जिला। ठीक, इसी 16 जिला को लेके 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बन जाता है। ठीक, ये जो जिला बना है सारे जिला छत्तीसगढ़ के देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिला तो उससे कोई मतलब नहीं हम लोग, है ना? इंदौर भोपाल ये सब कब बना उससे कोई मतलब नहीं, हम क्योंकि छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो उन्हीं को जिला को देखेंगे। तो आपका 9 जिला और 7 जिला मिला के हो गया 16 जिला, और 16 जिला को लेके 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन होता है। उसी बीच में जो है यहाँ पर जो ठीक 1981 में जो है बस्तर को जो है संभाग का दर्जा मिलता है। बस्तर भी क्या बन जाता है? 1981 संभाग बन जाता है। 1861 में रायपुर बन गया। ठीक, 1956 में बिलासपुर संभाग बन गया और 1981 में बस्तर भी एक संभाग बन जाता है। ठीक, तो गठन के समय हमारे पास, ठीक है, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, मिटा दूं कर दो, छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ, ठीक, 1 नवंबर 2000, ठीक, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो हमारे पास क्या हो गए? 16 जिले थे। जिले कितने हो गए? 16, और संभाग कितने हो गए? 3 संभाग हो गए। ठीक, बिलासपुर, रायपुर, बिलासपुर, ठीक, और जो है बस्तर। ठीक, बिलासपुर, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। ठीक है, संभाग कभी अगर क्रम आपको पूछता है कभी संभाग कैसे बना हुआ है ना, अगर मान लीजिए कभी क्रम में आ गए तो यही क्रम है, फर्स्ट नंबर में ये बना, फिर दूसरा में ये बना, फिर तीसरा में बस्तर बना। तो ये जो है मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ उस समय बना। बाद में एक और सरगुजा संभाग बना, तो चौथा नंबर में सरगुजा हो गया, और सबसे अंतिम संभाग कौन सा है? दुर्ग संभाग, सबसे आखिरी में दुर्ग। तो उसका भी क्रम अगर पूछता है तो ये भी याद रखिएगा, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग। ठीक, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग, ये जो है संभाग बनने का क्रम। दुर्ग देखता है, 1 मिनट ना, मुझे अभी लेटेस्ट बना है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 4-5 साल के अंदर की है। ठीक, दुर्ग और बस्तर दोनों का डेट देखते हैं। ठीक है, बस्तर संभाग कब बना, दुर्ग कब बना। तो आपका जो है इसी समय जो है
उसके बाद ये 2000 तक समझ आ गया, 2001 तक पूरा क्लियर हो गया, 2000 तक पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में कुछ जिले का नाम परिवर्तन होता है, कुछ जिलों का क्या कर देते हैं, नाम परिवर्तन होता है 2003 में, ठीक। और ये नाम परिवर्तन किसका किसका होता है, एक तो कांकेर, ठीक, कांकेर, फिर हो गया दंतेवाड़ा, ठीक, दंतेवाड़ा, और एक हो गया कवर्धा, ठीक। कांकेर को कहा गया उत्तर बस्तर क्षेत्र, ठीक है, कांकेर जो है इसको बोला गया उत्तर बस्तर क्षेत्र, जिसका मुख्यालय था कांकेर, इसको बोला गया दक्षिण बस्तर क्षेत्र, ठीक, इसका मुख्यालय था दंतेवाड़ा। अब कवर्धा का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, कबीरधाम, ठीक। उत्तर बस्तर कांकेर मुख्यालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा मुख्यालय, और कबीरधाम का नाम, कवर्धा का नाम कर दिया कबीरधाम, ठीक। उसके बाद जो है 2007 में फिर एक तो परिवर्तन होता है, दो नए जिले बना देते हैं, ठीक, दो नए जिला बनता है नारायणपुर और बीजापुर, नारायणपुर बनता है और एक जो है बीजापुर बनता है, ठीक। किससे किससे अलग हुआ था, ज्यादा टफ हो जाएगा, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सीक्वेंस सिंपल आप पढ़िए, आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है ना। दो नए जिला बने नारायणपुर और बीजापुर 2007 में, हाँ 2007 में दो नए जिला बने, उसके बाद 2011 में कितने जिले बने, 11 बने कि 12 बने, 2011 में जो है 9 जिले बने, है ना, सॉरी 9 जिला बना, है ना, 2011 में बना आपका 9 जिला, ठीक। अभी हम लोग के पास जो है 2007 तक अब कितने जिले हो गए, 16 जिले थे, ठीक है, 16 के बाद जो है 18 जिला हो गया, ठीक है, 18 और 9, ठीक, 18 जिला और 9 जिला हो गया आपका 27 जिला, ठीक। 2011 में हमारे पास 9 नए जिले बन गए, 9 नए जिले का गठन हुआ। 1 जनवरी 2012 की स्थिति में अब हम लोग के पास जो है कुल हो गए आपके 27 जिले, ठीक। ये जो है 9 जिले को नहीं पढ़ेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, फिर चाहे इतने सारे जिले हो जाएंगे, कंफ्यूज होंगे, तो एक इसको याद रखिएगा, 2007 में जो नए जिले बने थे नारायणपुर और बीजापुर, 2011 में 9 जिले बने, और 9 जिले मिला के आपके पास कितने होंगे, जिलों की संख्या हो गया 27, ठीक। उसके बाद जो है 10 फरवरी 2020 को गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है 28वां जिला बना, 2020 में। सरगुजा संभाग बना था 1 अप्रैल 2008 में, लिख लीजिए उसी में संभाग के क्रम में, सरगुजा संभाग बना था 1 अप्रैल 2008 में, ठीक। सरगुजा जो संभाग बना 1 अप्रैल 2008, और दुर्ग संभाग बना जनवरी 2014। सरगुजा का 1 अप्रैल, सरगुजा जो है संभाग बना 1 अप्रैल 2008,
संभाग और दुर्ग संभाग बना जनवरी 2014 में। ठीक, बाद में जो है 15 अगस्त 2021 को जो है 15 अगस्त 2021 को जो है 4 नए जिले की घोषणा किया। 15 अगस्त 2021 में जो है 4 नए जिला बन गए। ठीक, एक जो जिला है जिसका नाम है, ठीक, क्रम में लिखना है तो क्रम में लिखिए, 29वां जो जिला बना वो वाला मोहिला मानपुर। ठीक है, राजनांदगांव, इसको जो है कहाँ से अलग हुआ इसको लिख लीजिए, है ना। मोहिला और मानपुर से अलग होके 29वां जिला बना राजनांदगांव। इस वाली जो है मोहिला मानपुर राजनांदगांव से अलग होकर 29वां जिला। ठीक है, 28वां हो गया था, 29वां जिला आपका बना मोहिला मानपुर। मोहिला मानपुर जो है एक जिला, नया जिला बना राजनांदगांव से। ठीक, राजनांदगांव से अलग हुआ और मोहिला मानपुर एक 29वां जिला बन गया। ठीक, तीसवा जो जिला बना, 30वां जिला, ठीक, ये बना आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो है आपका 30वां जिला बना। किससे अलग हुआ ये? रायगढ़ से। रायगढ़ से पृथक होके, ठीक, इसको जानना जरूरी है कहाँ कहाँ से बना, है ना। बलौदा बाजार से भी तो पृथक हुआ है ना सारंगगढ़ बिलाईगढ़। कुछ जो एरिया है, मैक्सिमम जो एरिया है ना आपका, है रायगढ़ से। ठीक, बलौदा बाजार का बहुत कम नाम मात्र का है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ रायगढ़ जिले। ठीक, उसके बाद आपका जो है 31वां जिला बना खैरागढ़ छुई खदान। खैरागढ़ 31वां जो जिला बना खैरागढ़ छुई खदान, है ना। ये भी जो है आपका राजनांदगांव से। खैरागढ़ छुई खदान, और उसके बाद एक तो बना, कितना हो गया? 31वां हो गया ना। 32वां जो जिला बना मनेंद्रगढ़ चिरमिरी। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी 32वां जो जिला बना मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर करके नाम से जिला बना। ये है कोरिया से अलग, कोरिया से अलग होके बना। ठीक, लास्ट में जो 33वां जिला बना आपका शक्ति से अलग। ठीक, आखिरी जो जिला बना ये बना आपका जो है सर, ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी कहाँ से अलग हुआ है? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला अलग हुआ है कोरिया से। ठीक, कोरिया से अलग होके जिला बना। ठीक, और लास्ट में जो 33वां जिला बना, ठीक, 33वां जो जिला बना जहाँ शक्ति जो है जांजगीर चांपा, यहाँ पर ऐसे करके कुछ कुछ एरिया को जो है सबका थोड़ा थोड़ा लेके ऐसे जो है शक्ति बन गया। जांजगीर चांपा का भी अधिकांश हिस्सा जांजगीर चांपा का। ठीक, जांजगीर चांपा से मानते, बाकी थोड़ा सा इधर नीचे से थोड़ा बगल से ऐसे करके शक्ति जो है आपका 33वां जिला बना, है ना। तो क्रम में जो है आखिरी जिला आपका हो गया शक्ति जिला। ठीक, ये सारे जिला जो है याद रखिएगा। दुर्ग कब जिला बना, रायपुर कब जिला बना, बिलासपुर कब जिला बना, राजनांदगांव कब जिला बना, ठीक है, नारायणपुर कब जिला बना, और बीजापुर कब जिला बना, गौरेला पेंड्रा कब जिला बना। ठीक, और लास्ट जो है शक्ति जो जिला बना। इतने को याद करना है। ठीक, कल जो है कोई भी एक दिन नक्शा का और अच्छे से डिटेल करके सारे जिले को क्रम जो है याद कराना है सबको। ठीक है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बस इसमें बता देता हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। ठीक है, आपका एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे से कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, यहाँ तक कि आपको पीएससी में भी टफ से टफ क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से बना लो। ठीक, देखिए ऊपर वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं सरगुजा संभाग। ठीक, ये है सरगुजा संभाग हो गया। ठीक, ये आपका बिलासपुर संभाग हो गया। ठीक, मैं संभाग को लिख रहा हूँ। ये आपका हो गया दुर्ग संभाग, ये हो गया रायपुर संभाग। ठीक, और ये आपका हो गया बस्तर संभाग।
ठीक, इसमें लिखा है। तो ये जो है ये सारे संभाग हो गए, 5 संभाग है ना, और हर संभाग में जो जिला है सबसे ज्यादा वर्तमान में है आपका जो है बिलासपुर संभाग में, ठीक 9 जिला है। बिलासपुर जो संभाग में जो कुल जिला है ये आपका वर्तमान में है 9 जिला। ये और 9 हो गया, 7 से 2 बढ़ गया है। बिलासपुर संभाग में 8 जिला है, 8 जिला लिखे। बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक 8 जिला है, ठीक। बिलासपुर संभाग में टोटल जो है सर्वाधिक जिला 8 हो गया, ठीक। हर संभाग में सबसे ज्यादा जो है, देखिए एक तो आपको ये रखना है, सबसे ज्यादा जिला जो है बिलासपुर संभाग में, ठीक है। कितनी हो गई इनकी संख्या जो है 8 जिला। बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक जो है 8 जिला। सबसे कम जो है आपका है रायपुर संभाग, सबसे कम है आपने रायपुर, हाँ सबसे कम है रायपुर संभाग में 5 जिला। रायपुर संभाग में जो है सबसे कम है 5 जिला, ठीक। सर्वाधिक जो है किस संभाग में जिला है, बिलासपुर संभाग में। सबसे कम जिला किसमें है, रायपुर संभाग में 5 जिला। बाकी जो है आपका जो है सरगुजा संभाग में है 6 जिला। सरगुजा संभाग में जो है कुल जिला हो गए हैं 6, ठीक। उसके बाद बस्तर संभाग में और दुर्ग संभाग में दोनों में जो है 7-7 जिला। बस्तर संभाग में भी 7 जिला है और दुर्ग संभाग में भी आप 7 जिला, ठीक। संभाग से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो एक तो सबका क्रम बता दिए कैसे बने, है ना, कौन सा संभाग कब बना उसका क्रम एक तो है ना। सीक्वेंस में डेट भी पूछ देगा संभाग का। नगर पालिका और नगर निगम रायपुर दोनों का पढ़ ली कब बना, है ना। संभाग से अगर क्वेश्चन पूछता है तो एक तो ये पूछेगा कि बिलासपुर संभाग में जो है सब कितने जिले हैं, किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं, किस संभाग में सबसे कम जिले हैं, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन, है ना। कौन सा ऐसा संभाग है जिसमें बराबर जिला है, बस्तर और दुर्ग संभाग, ऐसा भी पूछ सकता है ना। कौन सा ऐसा संभाग है दो जिसमें बराबर जिला है ना, इक्वल जिला है, तो आपका बस्तर दुर्ग में कितना हो गया 7-7 जिला हो गया, ठीक। टोटल हो रहा है कि नहीं 33 हो रहा है ना, ठीक है ना। 33 जिला है ना, ये टोटल जो है 33 जिला आपका बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, सरगुजा संभाग और बस्तर, ये आपका संभाग है। कैसे संभाग के पता चल गया, ठीक। इस संभाग में जो है ये जो एरिया है, ये जो सबसे नीचे वाला जो एरिया है आपका है ये आंध्र प्रदेश, नीचे सबसे एरिया है वो आंध्र प्रदेश है। ये वाला जो एरिया है वो तेलंगाना है। ये वाला जो एरिया में जाएंगे तो ये आपका है महाराष्ट्र। यहाँ जब जाएंगे इस तरह से ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, ये पूरा मध्य प्रदेश, ठीक। ये वाला पूरा हिस्सा मध्य प्रदेश हो जाएगा। छोटा सा यहाँ पर जाएंगे तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक। यहाँ पर इस तरह से जाएंगे तो आपका ये पड़ेगा झारखंड, ठीक। और ये जो है आपका उड़ीसा, ये पूरा हो गया जो है ये पूरा उड़ीसा। छत्तीसगढ़ राज्य को जो है कुल कितने जो है, छत्तीसगढ़ राज्य को कितने राज्य टच कर रहे हैं, 7 राज्य, ठीक। 7 राज्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक। क्रम आप ये पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। मध्य प्रदेश किधर है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है, कि जो है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, ऐसा एक बार पीएससी में पूछा था, है ना। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, ना कि तेलंगाना। सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे पूर्वी राज्य उड़ीसा। पश्चिम में 2 राज्य आ गए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसको नहीं पूछेंगे आपको, जो उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है या उड़ीसा है, इसको पूछेंगे, है ना। तो आपको जो है ये हो गया। इसको कल आप जो है एक बार जो है जिला को एक स्टडी कीजिएगा, कैसे कैसे जो है क्रम में कौन कौन सा जिला है, सीक्वेंस एक बार बनाना है, ठीक है। क्लास में सेल्फ स्टडी करना है ना, कि कैसे जो है मैं पूरी बता दिया आपको कैसे 33 जिला बना बोल के, और जो है आपको सिर्फ इसमें से उस नक्शे में आपको करना है एक बार,
है ना, कि कौन सा, कम से कम आपको याद रहे कि बस्तर में जो है आपको पता चलना चाहिए यहाँ पर सुकमा है, यहाँ पर नारायणपुर है, यहाँ पर बीजापुर है, ये दंतेवाड़ा है, ये कांकेर है, ये कुंडागांव है, ऐसे करके पता चलना चाहिए। तो आप एक बार अपने से जब बना के देखेंगे ना, तो आपको यहाँ से फिर क्वेश्चन कैसे बनता है फिर देखेंगे। ठीक, अभी इसका जो है देखते हैं हम लोग अक्षांशी और देशांतरी जो विस्तार है छत्तीसगढ़ का, है ना। ठीक, हम लोग देखते हैं जब ग्रुप बनाया था इस तरह से, तो जो बीच को भाग दिए थे ना, वो मध्य रेखा बोलते हैं ना, ये वाला जो रेखा है उसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, है ना। ये जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश जो दक्षिणी अक्षांश, ऐसे बोले, है ना। एक बीच में जो इस तरह से रेखा जाती है इसको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। ऊपर से नीचे जो काटते हैं उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ये एकदम बराबर बराबर है, ऐसे गोल गोल जो है। अब ये सारे जो है काल्पनिक रेखा, एक तो कल्पना की, ठीक। ये जो इस तरह से जो रेखाएं बनती है उसको बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है ना। इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। जो है ध्रुव पर जो है कम हो जाता है, इसका ध्रुव सब जगह एक समान रहता है ना। इसका ध्रुव पर कम होता है, धीरे धीरे आप इधर आओ तो बढ़ते जाते, देखिए बढ़ रहा है डिस्टेंस, लेकिन पास जाने से जुड़ जाना है ना। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है, जहाँ हम लोग देखे थे कि जो है हमारा जो भारत जो इंडिया यहाँ पर ऐसे स्थित होते पड़े थे ना, बीच से जो है कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से होकर जो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा। कितने राज्य से होकर जा रहे हैं, 8 राज्य, ठीक। 8 राज्य से हम लोग पढ़े थे, सीक्वेंस भी आपको याद रखना बोले थे जियोग्राफी में, है ना। गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। ये सारे राज्य, इसमें कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं जाती, कैसा क्वेश्चन आएगा ना। तो जाहिर है ये जो है जहां पर से जो है कर्क रेखा जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट्स है ये हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो अगर छत्तीसगढ़ की भी अगर हम लोग स्थिति को देखें, तो ये पूरी तरह से कहां पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कहां पर स्थित है, अक्षांश की बात करें तो पूरी तरीका से ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है छत्तीसगढ़, ठीक। छत्तीसगढ़ जो है कहां पर स्थित है, पूरी तरीका से उत्तरी अक्षांश में स्थित है ना। तो ये आपका जो इस तरह से एक अक्षांश रेखा बना लेंगे, जो ऊपर ऐसे टच करके, नीचे भी एक अक्षांश है ना, ये भी अक्षांश रेखा। देखें सीधा सीधा जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा, ठीक। उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। तो ऊपर वाला आपका हो जाएगा 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला जब आएंगे तो इसको बोलेंगे 17 अंश 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक। तो नीचे को पकड़ते हैं, तो छत्तीसगढ़ का जो विस्तार है, छत्तीसगढ़ का जो विस्तार है, ठीक, छत्तीसगढ़ का जो विस्तार है अभी कैसे हो जाएगा, 17 अंश 46 मिनट से लेकर 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऐसा हो जाएगा इसका विस्तार। 17 अंश 40 मिनट से लेकर 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये विस्तारित है ना। ये जो है ऐसे करके 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 रेखा। कितना हो रहा है यहाँ पर, 7 रेखा, 7 कर गया है ना। 17 से अगर करेंगे अभी ने 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, है ना। 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 रेखा, है ना। तो आपका अक्षांश जो है विस्तार जो है आपका 17 अंश 40 मिनट से 24 अंश 5 मिनट। अगर हम लोग इसको जो ऐसे देशांतर की बात करें, इस तरह से हो जाएगा, इसको बोलेंगे देशांतर रेखा, बोलेंगे ना। तो देशांतर रेखा का जो विस्तार है, ठीक, आपको एक तो मिलेगा 80 अंश 15 मिनट। ये जो है इसको बोलेंगे 80 अंश 15 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक। हम लोग देखे हैं कि जो ये बीच के इस वाले भाग में जो रहता है उसको पूर्वी देशांतर बोलते हैं, इधर वाले भाग को पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। तो हमारा ये जो है देशांतर वाले में आएगा, सारी रेखा देशांतर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर है छत्तीसगढ़, तो जितने रहेंगे उसको देशांतर ही कहेंगे। अगर इधर रहता तो जितने उसको क्या बोलेंगे, पूर्व पश्चिमी देशांतर। इसको पूर्वी देशांतर बोलेंगे, इसको पश्चिमी देशांतर। यहाँ पर चूंकि जो है बीच वाले भाग 0 के ऊपर उत्तरी अक्षांश, नीचे को क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध उत्तर में रहेगा, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी में रहेगा, दक्षिणी अक्षांश, ठीक।
तो आपका जो 80 अंश 15 मिनट पूर्वी देशांतर, 80 अंश 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर आपका 84 अंश 25 मिनट, ये रेखा हो जाएगा आपका 84 अंश 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर। ठीक, तो आपका जो विस्तार हो जाएगा 80 अंश 15 मिनट पूर्वी देशांतर से, ऐसे भी लिख सकते हैं पृथक पूर्वी देशांतर से लेके 84 अंश ठीक 25 मिनट पूर्वी देशांतर। सर दोनों तरफ पूर्वी देशांतर लिखा है। दोनों तरफ रहेगा, क्यों? क्योंकि भाई ये तो पूर्वी में है ना, सारे पूर्वी में हम लोग देखे थे, इधर ही आएगा ना। अभी छत्तीसगढ़ है तो एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, सीमा कैसे ऐसी बनेगा? अरे भाई छत्तीसगढ़ ये है, हम लोग इस जीरो के इधर वाले सारे रेखा को पूर्वी देशांतर हो, ये सारे रेखा पूर्वी देशांतर है। ये एक रेखा ये आएगा ऐसे काटेगा छत्तीसगढ़ का, और एक जो है यहाँ पर ऐसे जाएगा, तो दोनों पूर्वी देशांतर होगा ना। तो 80 अंश 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये कभी कभी एग्जाम में जो है आपको पूछ देता है ना। विस्तार जो है छत्तीसगढ़ का कैसा है? पहला चीज ध्यान दीजिए, है ना, आपको अगर कहीं भी क्वेश्चन में अगर इसका 4 ऑब्जेक्टिव बनाता है, या तो बहुत टफ टाइप से ऑब्जेक्टिव बनेगा, या तो बहुत जो है बेवकूफ जैसे ऑब्जेक्टिव बनाएगा। ठीक, और बेवकूफ जैसे में आपको सॉल्व कैसे करना है, जहां पर भी दक्षिणी अक्षांश दिया है उसको तो पहले काट देना, और जहां पर पश्चिमी देशांतर दिया है उसको काट देना, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। जो बेवकूफ जैसे क्वेश्चन है ना, तो वैसे नहीं देता बेवकूफ जैसे, लेकिन कभी कभी दे देता है ना। तो आपको ऐसे तो ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, अगर यहाँ से यहाँ जाए 80 81 82 83 84 3 जो है 4 में 4 है 5 अगर जो है हम लोग जो है 17 को मानेंगे तो 17 18 19 20 21 22 23 24 करके 5 8 हो जाएगा। अगर इसमें भी 80 को मानेंगे तो आपको इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशी विस्तार है वो देशांतरी विस्तार से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशी विस्तार आपको दिख रहा है ना, ये अक्षांशी विस्तार ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है ना, इसके तुलना में छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार जो है देशांतरी विस्तार से ज्यादा। आपको ऐसा क्वेश्चन एक तो पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का विस्तार ये है, ऐसा है, फिर एक बार और क्वेश्चन देगा छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार जो है देशांतरी विस्तार से ज्यादा है, छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार देशांतरी विस्तार से कम है, निम्नलिखित में से 1 2 3 गलत है, 1 2 3 सही है, ऐसे करके पूछेगा। तो आपको यहाँ पर सिंपल से समझना है कि ये विस्तार ज्यादा है, ठीक, ये विस्तार ज्यादा है इसके तुलना में, ये विस्तार ज्यादा है इसके तुलना में। इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश ज्यादा है देशांतर के तुलना, अक्षांशी विस्तार क्या है? ज्यादा है देशांतर के तुलना, ठीक। है ना। अब देखिए अगर हम लोग जो है इसके आखिरी बिंदु को, जो यहाँ पर आखिरी बिंदु ऐसे ऐसे मिलाएंगे, जो भी लास्ट पॉइंट है ना, नक्शा तो इधर उधर बनाया ऐसे नहीं समझ आएगा, और इसको ऐसे मिलाएंगे तो एक का आपको जो उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम ऐसे विस्तार मिल जाएगा ना। ऐसे जब आएंगे इधर से इधर को मिलाएंगे तो अक्षांश का विस्तार ये मिल जाएगा, है ना। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए छत्तीसगढ़ का जो है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण मतलब ये जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण होगा ना, ये उत्तर होगा नक्शा का, ये दक्षिण होगा। तो छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 700 से 800 किलोमीटर के बीच में। छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 700 लेके 800 किलोमीटर के बीच में, ठीक। ये एग्जाम में आपको पूछा हुआ था, छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है इसकी और इसके बीच की जो लंबाई है वो कितना है? 700 से लेके 800, मतलब यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है वो जो है कितने? 700 से लेके 800 किलोमीटर, है ना। इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं अक्षांशी विस्तार बड़ा है बोल। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, अगर इसका लास्ट बिंदु इसका लास्ट बिंदु को पकड़ लिया जाए तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है विस्तार है वो 435 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण जो है विस्तार है वो 700 से 800 किलोमीटर है। पूर्व से जो पश्चिम विस्तार है वो 435 किलोमीटर है, ठीक। पूर्व से जो पश्चिम जो विस्तार है वो कितना है? 435 किलोमीटर है, ठीक। अब जैसे हम लोग भारत के नक्शा ने पढ़े थे, हम लोग जब भारत के नक्शा बनाए थे
इस तरह से ऐसे, है ना, ये वाला बिंदु। तो छत्तीसगढ़ की संदर्भ में अगर देखें तो जहां पर ये 17:40 है, ये सबसे दक्षिणी बिंदु होगा छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा? 17:40। 17:40 है क्या? कौन सा है? अक्षांश है। 17:40 उत्तरी अक्षांश। 17:40 उत्तरी अक्षांश जो है छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, ये दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सुकमा। ठीक, छत्तीसगढ़ का जो है 17:40 जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा और ये कौन सा है? सुकमा होगा। वैसे जो है ये जो है 24:05 जो है ये छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु होगा। सबसे उत्तरी बिंदु कहां पर होगा? आपका ये वाला ही 24:05। अब ये आपका है बलराम। ठीक, ये वाला हिस्सा कौन सा है? बलराम, है ना। वैसे जब इधर जाएंगे तो ये आपका कौन सा है? 84:25। ये आपका हो जाएगा 84:25। इसका मतलब ये लिखा हूं तो यही नहीं है वो, है ना। ये जहां पर टच कर रहा है वो बिंदु है, ये बिंदु है। ये जो है जहां पर टच कर रहा है वो, है ना, ये बिंदु को मैं बोला लिखा यहाँ पर। तो आपका 84:25 ये बिंदु हो जाएगा। ठीक है, 84:25। और ये आपका कौन सा हो जाएगा? जसपुर। ये जो जगह हो जाएगा आपका जसपुर है। ठीक, उसके अब जब इधरपुर जाएंगे ये आपका हो जाएगा बीजापुर। बीजापुर आपका हो जाएगा 80:15। इसको भी कर लेंगे तो आपको पूरा अक्षांशीय देशांतरी विस्तार समझ आ जाएगा। इसको भी याद रख लेंगे, नक्शा दिमाग में छाप लेंगे इसको भी, तो आपको जो है अक्षांशीय देशांतरी विस्तार। तो आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु बलराम, सबसे दक्षिणी बिंदु सुकमा, सबसे पूर्वी बिंदु जसपुर और सबसे पश्चिमी बिंदु बीजापुर। ठीक, फिर देखे होंगे छत्तीसगढ़ से जो है ये जो रेखा है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से होकर जाती है ना, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश क्या बोलते हैं इसको? कर्क रेखा। ठीक है, जो मध्य प्रदेश होकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 जिला है। ठीक है, ये जो है 3 जिला होकर जाते हैं। पहला जिला है कोरिया, सूरजपुर। ठीक, कोरिया, सूरजपुर और बलराम। ठीक, कोरिया, सूरजपुर और जो है बलराम। नक्शा इधर उधर बना है उसको मत जाइए, है ना। 3 जिला जहां से होकर जाते हैं, कौन सा है? कर्क रेखा, कोरिया, सूरजपुर और बलराम। कोरिया, सूरजपुर और बलराम यहाँ से जो है कर्क रेखा होकर जाते हैं। ठीक, कोरिया, सूरजपुर और बलराम। कोरिया, सूरजपुर और बलराम। क्या जी? मनिंद्रगढ़। हाँ, ये जो है एक तो यहाँ पर बना है। कल इसको मैं देखता हूँ, अभी थोड़ा सा इसमें जो है ना कल करेक्शन आपको करूंगा, है ना, कि मनिंद्रगढ़ वाला हिस्सा है ये कोरिया को ऐसे बना है। ये जो कोरिया हिस्सा है इसको ऐसे काटा है, एक हिस्सा कोरिया हो गया, एक मनिंद्रगढ़। तो मनिंद्रगढ़ भी आएगा ना, तब लेटेस्ट करेक्शन मैं जो है आपको कल बता दूंगा। ठीक, तो ये जो है आपका जो है 3 जिला, फिलहाल 3 जिला याद रखिए, कोरिया, सूरजपुर, बलराम, है ना। और फिर कल हम लोग जो है एक IST है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो हम लोग देखे थे छत्तीसगढ़ और नीचे में आंध्र प्रदेश, इनसे जो कट कर जाती हैं, तो ये एक्चुअल में उनका कटान बिंदु कहाँ पर है ना। पहले ये जो है कोरिया में था, है ना। अभी जो है एक्चुअल में अभी लेटेस्ट है कहाँ पर है, अभी कितना करेक्शन किया अभी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, फिर आपको जो अभी लेटेस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, है ना। तो आपका एक एक्सरसाइज ये रहेगा कि सारे जिला, ठीक है, आपको कम से कम जो है लास्ट का जिला नहीं लेकिन मोटा मोटा मेन चीजें याद होना चाहिए। ठीक है, 1861, 1862, 1905 का भौगोलिक पुनर्गठन, 1906 में दुर्ग का गठन, 1973 में राजनाथ का गठन। ठीक है, फिर जो है 1 नवंबर 2006 में जो 16 जिला की स्थिति है उसको आपको 2007 में 2 नवीन जिला, 28वां जिला, 33वां जिला। ठीक है, लास्ट का 5 जिला जो है इसका जो है क्रम, है ना। ये आपका एक्सरसाइज है ना। मुझे लगता है आपको इसमें जो है समझ आ गई होगी कि किस तरह से है बोल के, और इसको जो है एक ही क्लास में एक्चुअल में कंप्लीट करना था, लेकिन आप लोग एक दिन और कीजिए ताकि ये जो है आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए, है ना। पूरा एक जो है कहाँ कहाँ पर है बोल के। और ये थोड़ा सा क्या है, छोटे छोटे जिला है तो नक्शा बनाना दिक्कत होता है, जैसे यहाँ पर जो सारे जिला, लेकिन आप 1-2 बार जैसे करेंगे तो कोई क्लास में कल जो है मेरे आने से पहले जो है एक अच्छे से बना के इस तरह से जैसे बनाए थे, है ना। तो ये 5 भाग में जो है इस तरह से बांट के जो है 5 संभाग में करके इसको जो है ये कोरिया है, ये सरगुजा है, ये सारी चीजें जो है
एक जने सबको बताना है, ठीक है। ठीक, चलिए फिर।